की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के बाजार की बात कर लेते हैं। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में एक दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स 18 अंक छोड़कर 61,982 पर बंद हुआ तो निफ्टी 34 अंकों की बढ़त के साथ 18,348 पर। आज सबसे ज्यादा बढ़त हमने मेटल, ऑटो, फार्मा इंडेक्स में देखी। एनर्जी और पीएसयू शेयरों में भी आज तेजी देखी गई। तो ये था आज के बाजार का हाल। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं सर्वेंद्र साहब, और बहुत स्वागत है सर आपका। सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी, मार्केट के एक्सपर्ट और हमारे रेगुलर गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सर्वेंद्र जी से बातचीत शुरू हो उससे पहले थोड़ा एफआईआई डीआई का आंकड़ा देख लिया। आज किसने कितना खरीदा, कितना बेचा। तो एफआईआई की तरफ से भी आई 182 करोड़ की खरीदारी, उससे ज्यादा की इनफैक्ट, और डीआईआई ने भी आज करीब करीब 400 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने, राइट। तो सर्वेंद्र जी, ये था आज का दिन, लेकिन इस दिन को देखते हुए कल के लिए आपकी क्या उम्मीदें होंगी? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी। और देखिए, जो मैं लास्ट अब तो कुछ हफ्ते हो गए, अब चौथा हफ्ता चल रहा है। आई थिंक ब्रॉडली बाजार 18,100 से 18,400 की रेंज में फंसा हुआ है। और आज भी अगर आप देखें तो 19 स्तरों से ऊपर में आज वापस मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखी है। तो कुछ एक जादुई सा आंकड़ा बन गया है ऊपर और नीचे दोनों, जहां एक आप ऑलमोस्ट अब 4 वीक्स हो गए और ऑलमोस्ट 15 to 20 वर्किंग सेशंस हो गए यहाँ पे, जहां पे कि आपने मोटा मोटा एक दायरा पकड़ के रखा है। तो आई थिंक जब तक दायरा नहीं निकलता वही मेंटेन करके चलूंगा। थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अभी ऐसे ही हो गया है बाजार। तो एक ही चीज बार बार 4 हफ्ते से बोल रहे हैं कि 18,400 के आसपास बेचें, 18,100 के आसपास लें। 3-4 राउंड तो लग चुके हैं। तो रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया समय है, बट ट्रेंड नहीं है अभी फाइनल। तो जब ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो हम और ऊपर के टारगेट्स की बात करेंगे, बट फिलहाल 18,100 से 18,400 की रेंज। तो थोड़ा सा बोरिंग हो चला है बाजार, एक दायरे में सिकुड़ कर रह गया। इसके पीछे कई कारण है जो लगातार आप दिन भर हमारी कमेंट्री में सुनते हैं। लेकिन चलिए, अब कारण जो भी है फिलहाल तो यही है। अब फटाफट आप लोगों के सवाल लेना शुरू करते हैं ताकि हम सर्वेंद्र जी से थोड़ी और बाजार की जानकारी ले पाए, साथ में आपको अच्छी सलाह दे पाए। मेघा कुमारी जबलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। मेघा जी, क्या सवाल होगा आपका? सर, मेरे पास कंसाई नेरोलैक है 530 पर 500 शेयर। तो मुझे ये जानना था कि अभी रिजल्ट अच्छा आया तो मैं क्या और एवरेज कर सकती हूँ, मतलब 490 तक ले आऊं इसको? जी जरूर। और एक मेरा है स्टार हेल्थ पे क्वेश्चन, मेरे पास है 770 के 90 शेयर, तो उसको भी एवरेज कर सकती हूँ क्या? वो सही है? स्टार हेल्थ आपने बोला? हाँ, स्टार हेल्थ और कंसाई नेरोलैक। ठीक है जी, चलिए स्टार हेल्थ पे भी बात करते हैं। लेकिन पहले जो आपने हमें बोला है कंसाई नेरोलैक, वहां पर बात कर लेते हैं। तो आपने कहा रिजल्ट अच्छे हैं। अच्छी बात तो यह है कि आप रिजल्ट वगैरह देख रहे हैं, मार्केट पर एक अपनी समझ रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन सब के बावजूद आपको प्रति शेयर जो है वो 120 रुपए का यहां पर नुकसान हो रहा है। तो सर्वेश जी ये पूछ रहे हैं कि क्या और ऐड कर लिया जाए इसमें कंसाई नेरोलैक को? देखिए, ये स्टॉक में एक मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे चल रहा था, और वो कहीं लग तो रहा है फिलहाल कि कहीं पूरा होने की कगार पे है। और आप देखें तो दोनों बार बाजार को 380 को इसने रिस्पेक्ट किया है। 380 के नीचे बहुत ज्यादा जाता नहीं है, और ये लास्ट 9-12 महीने से इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट 2022 का जो फॉल था उसमें थोड़ा सा नीचे गया, बट 380 को मोटा मोटी पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा मानना ये है कि जो फ्रेश मोमेंटम इस स्टॉक में आएगा जब ये 420-425 के लेवल्स को क्लियर कर लेगा, जो इसके लॉन्ग टर्म प्रेशर पॉइंट्स हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं और लॉन्ग टर्म जो इसके प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो आई थिंक जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इनको नया लेने की कवायद नहीं करूंगा। बट मैं इनको ये बोलूंगा कि ठीक है, जो है उसमें बने रहें, और अगर लेने का चेष्टा करनी है तो 380 के आसपास करें। और अगर वो ट्रेड जब ये ले रही है तो नई क्वांटिटी पे हमेशा इनको स्टॉप लॉस रखना है। पुरानी की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर नई क्वांटिटी लेंगी एवरेज करने के लिए तो आई थिंक उसमें इनको 364 के नीचे एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखना चाहिए जब ये लेंगी। तो फिलहाल लेने की राय नहीं है, फिलहाल जस्ट होल्ड व्हाट यू हैव। राइट, कंसाई में नेरोलैक में लेने की राय नहीं जो है उसको रखिए। फिर भी अगर मन ना माने तो जो दिया है यहाँ पे लेवल 380 के आसपास का सर्वेंद्र जी ने, और अगर जब ले ही ले तो 364 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। वैसे मोटी या बड़ी राय यही कि ना लें तो बेहतर है। अच्छा, एक आपने पूछा है हमको स्टार हेल्थ का, तो इनके पास 90 शेयर है सर और 770 के भाव पर है, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा, यहाँ पे भी थॉट यही है कि आई थिंक फिलहाल जो है ट्रेड उसमें बने रहें, और अगर लेने की सोचनी है तो सपोर्ट एरियाज के आसपास जाके कहीं लें। तो आई थिंक सपोर्ट एरिया से तो काफी दूर आ गया है। 490-500 के आसपास बढ़िया इसको सपोर्ट रहे हैं, और क्वालिफिकेशन यही है कि मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन चल रहा था जिसने 2 बार तकरीबन 500 के आसपास रुकने की कोशिश की है। तो आई थिंक 500-520 का जो रेंज अगर वहां आता है
और फिर इनका मन करता है वापस से कि नहीं एवरेज करना है तो थोड़ा कर सकते हैं, बट अगेन उस केस में भी मेरा मानना यह है कि इनको कहीं स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और 480 के नीचे कहीं इनको एक स्टॉप लॉस नई क्वांटिटी पे जरूर रखना पड़ेगा। तो आइदर केस में जब भी एवरेज करने की कोशिश करें एज अ डिसिप्लिन, नई क्वांटिटी पे ऑलवेज देयर शुड बी अ स्टॉप लॉस। ठीक है जी, तो वैसे दूर रहे बेहतर है, यहाँ पे भी यही सलाह है कि कोई ऐड, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो देखिए 480 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा यहाँ पर, और बाकी जो है होल्ड करने की सलाह सरवेन जी दे रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गया मेघा जी के सवालों का जवाब। अब श्रवण कुमार साहब हैं हमारे साथ, श्रवण कुमार सोनी, और राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं। श्रवण जी नमस्ते, क्या सवाल होगा आपका? नमस्ते सर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है मेरे पास में। ओके, फिनोलेक्स 500 से 196 पे। 500 है कि 1000 है? सॉरी 1000। ऐसा मत कीजिए, 1000 से 500 शेयरों में अंतर पड़ जाएगा बहुत। एनीवेज, तो 1000 शेयर 196 के भाव पे और 13 रुपए का लॉस इस वक्त। सरविन जी क्या करना चाहिए फिनोलेक्स में? देखिए 190-200 के स्तरों पे इसको काफी, मेरे हिसाब से काफी हर्डल्स रहेंगे स्टॉक को, और लास्ट 2-3 बारों में जब भी गया है उन एरियाज में तो इनको निकाल नहीं पाता है इन एरियाज को। तो आई थिंक फिलहाल के लिए तो जो अब ट्रेड इन्होंने ले लिया है तो अभी मेरे हिसाब से मैं इनको एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि स्टॉक थोड़ा अपनी ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इनको अभी नुकसान नहीं है। ये जो परसों नरसों का गैप डाउन आया है इसमें थोड़ा सा सेटअप शॉर्ट टर्म वीक हुए हैं, बट मेरे हिसाब से अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक इसमें इनको 172.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। उछालों में अगर ये तुरंत नेक्स्ट 10 से 15 दिन में अगर ये 195-200 को क्लियर नहीं कर पा रहा है तो फिर इनका रिस्क बढ़ जाएगा और फिर मुझे लगता है कि स्टॉक फिसल जाएगा 155-160 की तरफ। तो 10 दिन ट्रेड को और दे दें, 10 वर्किंग डेज, यानी मोटा मोटी 15 दिन और दे दें, और अगर चल गया स्टॉक तो अच्छी बात है, नहीं तो 172.40 के स्टॉप लॉस से इनको निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो बिल्कुल क्लियर कट सलाह है फिनोलेक्स पे कि 172.50 का स्टॉप लॉस लगा ले आप। श्रवण जी, चला तो ठीक 10-15 दिन देने की बात कह रहे, नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस आपका काम करेगा और फिर इससे निकलना ही बेहतर होगा।